एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 में किस तरह से आपके 2023 के एग्जाम में भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका रिगार्डिंग मैं आज लेकर आया हूं सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सेट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं और आज मैं जो बताने वाला हूं वो है आपका सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन कि किस प्रकार से आपसे 2023 के एग्जाम में जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको ऑफिशियल पेपर से मैं डिस्कस करवाऊंगा स्टूडेंट, जो आपको देखने के बाद आपको फील होंगे कि आपके तैयारी कहाँ तक हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए हैं और इस पांचों मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 1 को कर चुके हैं और आज अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो मॉडल सेट नंबर 2 है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं। अगर आप पांचों मॉडल सेट को कर लेते तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जियोग्राफी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे 90+ मार्क्स आएंगे। जियोग्राफी में मेरा वादा रहा कि आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखना है और बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोगों को नोट करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक कहा गया है। किस लक्षण को जो है भौतिक लक्षण कहा गया है। तो ये क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैदान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैदान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, बिना स्किप किए आपको देखना है, बीच में इंपॉर्टेंट की पॉइंट में नोट करवाऊंगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा जो घनत्व होती है वो कहाँ पे होती है? तो याद रखिएगा अंतरिक्ष क्रोड में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। जो चंदन वन है वह पर्णपाती वन है, यानी पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्याओं से परिभाषित करता है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया था? हेटनर ने। किसने दिया था? हेटनर। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर विक्षेपण होना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा घूर्णन के कारण। किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। जो तितली है वह किस प्रकार के प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? चक्रवात। क्या हो जाएगा? चक्रवात। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में मृदा की ऊपरी परत पर हास्य का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य जो लक्षण है वह है वायु अपर्दन। वायु अपर्दन। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। आपका इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है। तो पवन जो है वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा उसका नाम है लू। क्या हो जाएगा? लू, जो गर्मी के मौसम में हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि चंद्रमा उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का जो है उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पृथ्वी की परपटी और ऊपरी मेंटल मिलकर बनाते हैं। जो पृथ्वी का परपटी है और ऊपरी मेंटल है वो मिलकर क्या बनाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्थल मंडल। क्या बनाती है? स्थल मंडल। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। आपको बताना है। तो काली मिट्टी, जिसमें हम लोग कपास की खेती करते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे कि काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो बंगाल के शोक के नाम से हम लोग जानते हैं किसे? दामोदर नदी को। याद रखिएगा दामोदर नदी। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है। आपको बताना है कि जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? तो श्रीनगर। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17
इनमें से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र। और ये भारत का सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबी नदी का नाम बताइए तो गंगा नदी। अगर सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो वो आपका होगा ब्रह्मपुत्र। और माजुली द्वीप जो बनती है वह है महापुत्र नदी के किनारे। इसको आपको नोट डाउन करना है। तीनों क्वेश्चन को किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम जैसे ना छूटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग डिस्कस करें। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो उस अक्षांश का नाम बताना है। वो अक्षांश का नाम होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा 23.5 डिग्री। याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो जल के साथ जो मिलकर बनाती है वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्वतीय वर्षा होती है तो आपको याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो पर्वतीय वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट पे। कहाँ पे होती है? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सूखे का कारण क्या है? जो सूखा पड़ती है उसके कारण क्या है? तो सूखे का कारण हो जाएगा डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है? तो हिम नदी के कार्य से संबंधित है वह है सार्क। क्या हो जाएगा? सार्क आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। रासायनिक अपक्षयन से संबंधित है। जो रासायनिक अपक्षय है उसको सम्मिलित है। किससे सम्मिलित है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी क्या है? तो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है वह माउंट एवरेस्ट। सबको पता है माउंट एवरेस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा चट्टान गर्म द्रव के ठंडा होने से बनता है? कौन सी चट्टान का निर्माण होता है जब लावा जो है गर्म होकर ठंडा द्रव अवस्था में पिघल जाते हैं? तो याद रखिएगा उसका नाम है बासाल्ट चट्टान। क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है कि जैव विविधता समुद्री स्मृति होती है। जो जैव विविधता है वो स्मृति होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? जो महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे जो गति होती है वह किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा तरंग से। क्या हो जाएगा? तरंग इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस में बदल जाती है? तो वो प्रक्रिया का नाम बताना है। तो वो प्रक्रिया का नाम होगा डिस्टेंट वो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा संघनन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। जो मानव जीवन के लिए जीवन यापन गुजारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है झोप मंडल, जिसमें वर्षा होती है झोप मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ये जो क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर पांचों मॉडल सेट तैयार कर लेते हैं, अगर मेरे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो पांच मॉडल सेट तैयार किए गए हैं उन पांचों मॉडल सेट को अगर आप लोग कर लेते हैं तो इससे एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। पर शर्त डिस्ट्रिक्ट के पांचों मॉडल सेट को आपको बेहतरीन तरह से देखना है। अगर आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए जो क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर 30। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो वह जल क्षेत्र का नाम है क्या? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? इसमें आपको बताना है कि रूपांतरित चट्टान कौन है। तो हीरा जो है कि रूपांतरित चट्टान है और ये सबसे कठोर पदार्थ भी है। ये भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है। तो मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं डियर आप चित्र से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चित्र से रिलेटेड यानी मैप से रिलेटेड आपका मैं एक अलग से वीडियो सेपरेट से बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि डिस्टेंस अगर उस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आपके चित्र से रिलेटेड मैप से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आप उन सब को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पर शर्त है कि आपको वीडियो पर बने रहना है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है इसमें
कि दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया है। इसमें आपको मानचित्र है डिस्टेंस, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राज्य दिखाया गया है। तो केरल को इसमें आपको नहीं दिया गया है, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा केरल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत के रेखीय मानचित्र पर कौन से जीवमंडल नीचे क्षेत्र दर्शाया गया है। तो भारत के रेखीय मानचित्र में सबसे नीचे में जो दर्शाए गए हैं वह है सुंदरवन। क्या हो जाएगा, सुंदरवन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट प्रश्न है डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति प्रकार को दर्शाया गया है। यानी कि कोई भी यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम यानी मैप है, भारत का मैप है, जिसमें आपको बताना है कि जो सबसे ज़्यादा जो छायांकित भाग है उसमें बताने के वनस्पति प्रकार के दर्शाए गए हैं, कौन से वनस्पति प्रकार के दर्शाए गए हैं। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी इसमें आपका डायग्राम दिया हुआ नहीं है, उसमें आपको डायग्राम दिया जाएगा एग्जाम में। डायग्राम से रिलेटेड यानी मानचित्र से रिलेटेड 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो मानचित्र से रिलेटेड एक सेपरेट सा मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊं कि आपके 2023 में किस तरह से मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को मॉडल सेट पेपर प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नहीं आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए एक न्यू वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।